बुला रहा हूँ तो इनको सोने का टाइम है, तो मैं रघु को अंदर बिठा देता हूँ घर के। जैसे ये सो के उठेगा तो मैं लेके आता हूँ सर पुलिस स्टेशन। चलो। मैंने बोल दिया तुमको क्या बोला? कि मैं अभी कहीं नहीं जा सकता और कभी मैं इस तरह से बात भी नहीं करूँगा। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है, कम थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस में कोई ये सब चीज़ें आर्बिट्रेशन और या फिर ये क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट नहीं होता। तेरे को ऑलरेडी 3 बार नोटिस भी भेज दिया, डिमांड नोटिस भी भेज दिया। जब तू रेस्पॉन्स नहीं किया ना तो हम कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं, नॉन अवेलेबल वारंट भी लिए हैं। वो भी टेंशन मत ले, वो भी कोई टेंशन नहीं। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे को पता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आना है, सेटल करना है, ठीक तरह से बैठ बात कर। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक परिवार ने खुदकुशी कर ली। कारण रहा कर्ज की अमानवीय तरीके से वसूली के कारण तनाव इतना बढ़ा कि छोटे बच्चों की हत्या करने के बाद माँ बाप फांसी के फंदे पर झूल गए। जब ऐसी घटनाएं मीडिया में आती हैं तो खूब शोर मचता है, तमाम तरह की बातें होती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब भूल जाते हैं। इसी कर्ज के चलते कुछ महीने पहले इंदौर में एक परिवार ने खुदकुशी कर ली थी। भोपाल में भी एक परिवार के 5 सदस्यों ने सुसाइड कर लिया था। बुधनी में एक जवान लड़के ने ट्रेन से कटकर जान दे दी थी। लेकिन क्या हुआ? एप्लोन आज भी सक्रिय हैं। प्राइवेट बैंक और NBFC धड़ल्ले से पात्रता न होते हुए भी लोन बांट रहे हैं और लोग ले भी लेते हैं। और जब लोग लोन वापस नहीं कर पाते हैं तो बैंक वसूली के लिए जबरदस्ती करता है, गुंडे भेजता है, डराता है, धमकाता है। क्या कर रही है RBI? सरकार भी आंखें मूंदे बैठी है, पुलिस भी कोई मदद नहीं करती। यार दोस्त रिश्तेदार पल्ला ही नहीं झाड़ लेते हैं, बल्कि दोष भी निकालने लगते हैं। ऐसे में एक हैरान परेशान आदमी को कुछ नहीं सूझता तो वो क्या करे? लोन वसूलने की एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके बजाय बैंक घर पर वसूली वाले गुंडे भेजता है जो घर परिवार समाज के सामने जलील करते हैं। हमने 4 दिन पहले ये वीडियो बनाया था कि कैसे लोग दिखावे के चलते कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हर इंसान को कर्ज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये भी सच है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। कभी प्राकृतिक आपदा के चलते, कभी स्वास्थ्य के चलते आदमी कर्ज नहीं चुका पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्जदार को मानसिक प्रताड़ना दी जाए। अभी कल ही की एक खबर है कि जब बैंक के गुंडों को किश्त नहीं मिली तो गुंडे किसान के घर से अनाज ही उठा के ले गए। कहाँ हैं मानव अधिकार संस्थाएं? पुलिस समय पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार कर्जदारों के प्रति उदासीन है। पब्लिक मनी का हवाला देकर उधारकर्ताओं पर बेरोक टोक जुल्म जारी है। अदानी, अंबानी, माल्या जैसे सैकड़ों अमीर लोग देश का, जनता का लाखों करोड़ों रुपए खा के बैठे हैं या देश से भाग गए। सरकार तमाशा देखती रहती है, कुछ नहीं करती। और दूसरी तरफ कुछ हजारों के लिए, कुछ लाखों के लिए कितने ही लोग असमय मौत के मुंह में समा गए। मीडिया में जब भी कोई खबर आती है कि एक बहू दहेज के लिए मारी जाती है, कोई पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार देती है, कोई बाप अपनी बेटी की ऑनर किलिंग कर देता है, कोई परिवार कर्ज के चलते खुदकुशी कर लेता है, या कोई बेटा अपने माँ बाप को प्रॉपर्टी या पैसे के लिए मारता है, तो हमारा समाज उस खबर को देखकर घड़ियाली आंसू तो बहाता है, लेकिन अंदर ही अंदर संतुष्ट होता है कि हम तो इन लफड़ों से दूर हैं। ऐसा नहीं है, आप भी इसी समाज से हैं। क्या आपने कर्ज लेके नहीं रखा हुआ है? क्या आप दहेज लेते देते नहीं हैं? क्या आप अपनी बहू पर अत्याचार नहीं करते हैं, चाहे वो मानसिक ही हो? क्या पति पत्नी समाज के डर से अपने रिश्ते नहीं ढो रहे हैं? क्या आप सरकारी नौकरी में रिश्वत नहीं खा रहे हैं? क्या व्यापार में आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं?
तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इन लफड़ों से दूर हैं। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। पूरे समाज को सुधरना होगा, इस तरह के दुखद हादसों के पीछे के कारणों को जानना होगा, पूरे समाज को मिलकर मानवता के दुश्मनों से लड़ना होगा। आप नहीं जानते कि अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। नमस्कार।